हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट टू। इट्स नॉट टेक्निकली पार्ट टू, इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड वी हैव सीमा जी विद अस। हेलो सीमा। हेलो। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है आज का, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस। अच्छा, नो शिट शर्लॉक। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन ascending order of their size, choose the correct option among the फॉलोइंग्स। ऑस्ट्रिच एग एज वी नो सबसे बड़ा होता है, तो सेकंड सबसे पीछे आएगा। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। बैक्टीरिया, फिर उसके बाद ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी भी अच्छा खासा बड़ा है अपेरेंटली। सो आई विल गो विद फर्स्ट। लेट्स गो विद फर्स्ट एंड इट इज़ करेक्ट। प्लीज़ गो अहेड। इसमें से कौन से फीचर्स कॉमन है प्रोकैरियोट्स और बहुत सारे यूकैरियोट्स में? क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट, हाँ ये वाला फीचर तो है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल सेल वॉल प्रेजेंट आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, थर्ड तो ऑप्शन नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सबसेलुलर, ये भी नहीं है। क्रोमेटिन क्रोमेटिन नहीं होता है मेरे ख्याल से प्रोकैरियोट्स में, तो मैं सेकंड के साथ जाऊंगी क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी होता है और सेल यूकैरियोट्स में भी वॉल, होती है सेल वॉल। सेल वॉल दोनों में होता है, रिशॉ। प्रोकैरियोट्स में होती तो है सेल वॉल। अच्छा, आई थिंक हाँ होती है, बट शायद डिफरेंट मटेरियल की होती है। लेट्स गो, हाँ, इट इज़ करेक्ट। Reserved material in prokaryotic cell are stored in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies single membrane के साथ या without any membrane? I don't think so. They have any membrane. I don't think so. Let's go. Now it is correct. Your turn. ऊपर हाँ। इसमें से कितने सेल ऑर्गेनेली जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं? वैक्यूल्स, मेसोसोम, राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सेल वॉल है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वैक्यूल्स भी नहीं होते। तो 1, 2 एंड 3, मेसोसोम, राइबोसोम, सेल वॉल। Mesosome are found only in prokaryotic cell. Only. Cell wall तो ओनली। यूकैरियोट्स में भी होता है ना, तो आई गेस इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ म्यूजोम होना चाहिए। लेट्स गो विद ओके। फर्स्ट। आई थिंक सो। सेल वॉल क्योंकि यूकैरियोट में होता तो है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन। बैक्टीरियल सेल्स हैव ए केमिकली, क्या हो गया? कुछ नहीं। द बैक्टीरियल सेल्स हैव chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3 layer structure. ओके, तो 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, सही बात है। सबसे ज़्यादा बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ग्लाइकोकैलिक्स है। आई डोंट थिंक, अच्छा सबसे बाहर सबसे सेल वॉल है, बाहर। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स है। आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं सबसे नहीं। अंदर होता है, फिर उसके बाद सेल वॉल होता है, फिर सबसे बाहर शायद ग्लाइकोकैलिक्स होता है। हाँ, सबसे आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फोर्थ। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स ट्राई फोर्थ। गलत हो सकता है। इट इज करेक्ट। ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स वी हैव GCP। ओके, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट सीड ट्यूब सेल्स और ज़्यादा से ज़्यादा मेमिलियन एरिथ्रोसाइट्स का क्या होता है? वो ये होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, आई एब्सेंस थिंक ऑफ दोनों ही न्यूक्लियस। जगह एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि वो अच्छा खासा ऑक्सीजन कैरी कर सके। और प्लांट सीफ ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज आई डोंट नो वाई, कुछ होगा रीज़न, कुछ कैरी करने के लिए होगा। अच्छा, उनके पास शायद कंपेनियन और सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं जिनका खाना पीना देखते हाँ, हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए यूकैरियोटिक सेल? सेल वॉल आपका पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट, ग्लाइकोलिपिड होती है, बट आओ देखते हैं। ATS राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में उनके ATS राइबोसोम होता है शायद। हाँ, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। हाँ, आई थिंक फर्स्ट सही नहीं है, बाकी सही लग रहा है। व्हाट डू यू से? यस आई थिंक सो टू। योर टर्न। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट प्लाज्मा ब्रेन के लिए सही नहीं है? ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, ये बात सही है। लिपिड इज प्रेजेंट एज बाइलेयर, हाँ बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स और लूजली एसोसिएटेड, बिल्कुल सही है ये भी।
कार्बोहाइड्रेट इज नेवर, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट जो उसमें पाए जाते हैं, सही बात है, सिंगर वेरी एंड फ्यू बट पाए जाते हैं। निकोलसन मॉडल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यस, आई थिंक फोर्थ इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो करेक्ट आंसर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन पोजेसिव, एक उनका देखो जहाँ तक मुझे याद है ऐसे होते हैं उनके लेयर्स, ऐसे होते हैं। एक सेकंड रुको, समथिंग लाइक दिस, ऐसे होती हैं, नहीं ऐसे होती हैं, हाँ ऐसे होती हैं। तो बाहर की साइड जो साइड एक्सपोज्ड होती है ये शायद हाइड्रोफिलिक होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए अंदर की साइड आ जाती हैं। और हाइड्रोफोबिक में शायद पोलर एंड होता है, ये पोलर एंड अंदर होता है और नॉन पोलर एंड बाहर होता है। लेट्स गिव इट अ शॉट। सेल मेम्ब्रेन लाइक ये पोलर टेल है और शायद नॉन पोलर हेड है। पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, नहीं वेट, नॉन पोलर हेड एंड पोलर टेल, आई थिंक फोर्थ हो सकता है। थर्ड आई थिंक मेरे हिसाब से इनका हेड नॉन पोलर होता है शायद। लेट्स गिव इट अ शॉट। थर्ड हो सकता है मेरे हिसाब से, थर्ड या फोर्थ? थर्ड हो सकता है, थर्ड। मेरे हिसाब से थर्ड है। ओके लेट्स गो विद थर्ड। पता नहीं। थर्ड ही सही है। पोलर हेड होता है, मैं वही सोच रहा अगर नॉन पोलर होता, मतलब ये भी पोलर होता तो ये दोनों रिपेल कर सकते थे आपस में। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज़ कट गई। बाहर की तरफ होता है ना ये, आवाज़ कट गई। हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ देखो, पोलर हेड है और आपका नॉन पोलर, हाँ अब आ रही है आवाज़। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो आपका अंदर की साइड ही है, अच्छा, और बाहर की साइड आपका पोलर एंड है। ओके, ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्टूडेंट है जिसने दो सेल, एक बच्चा था, हाँ गो अहेड। ठीक है, एक स्टूडेंट था जिसने 2 सेल सेम सोल्यूशन में डाले डिफरेंट कंटेनर्स में, और कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी आई। पहले वाले में सेल जो है वो बर्स्ट हो गया, दूसरे वाले में सेल ने अपनी शेप नहीं करी। तो अब हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सेल का शेप मेंटेन करता है कंटेनर 2 में, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोवाइड करता है दोनों सेल्स में। तो आई गेस इसका आंसर सेल वॉल आएगा। सेल वॉल क्योंकि रेजिस्ट करता है बहुत ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाती है, तो इसलिए आई गेस लेट्स गो विद सेल वॉल। आई आल्सो थिंक द आंसर शुड बी सेल वॉल एंड इट इज़ करेक्ट। अगर लिविंग सेल्स जो होंगे मतलब अर्थ जैसे, जहाँ पे अर्थ पे मिलता है, अगर कहीं बाहर पाए गए जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, तो कौन सा ऑर्गेनल एब्सेंट होगा? देखो ऐसा एक ऑर्गेनल है जो हमारा पूरा का पूरा एक ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। वी हैव सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वी हैव क्रोमोसोम। देयर वाज नो ऑक्सीजन, अच्छा ओके, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। सो ये तो जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन तो ठीक है, मतलब कुछ गैस से उतना लेना देना नहीं है। इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, बिकॉज नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को तो चाहिए एटीपी कन्वर्ट करने वगैरह में, नहीं? आई डोंट थिंक सो। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू होती है, तो वहाँ कुछ और सिस्टम होगा, एनर्जी होगी वहाँ पे ऑफ कोर्स, वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है ना। हाँ, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे होगा? मैंने कब बोला कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी लेना देना है? उसमें भी तो ऑक्सीजन होता है। क्या? CO2 आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मतलब आई थिंक इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बट व्हाट इज योर पॉइंट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मुझे लग रहा है क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम होगा भाई? क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे तो मैं राइबोसोम और क्रोमोसोम में कंफ्यूज हूँ, बट मुझे लगता है माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रेस्पिरेशन में करता है, और रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन होता है ना, एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो मैं बोल तो रहा हूँ वहाँ नहीं, तो वो नहीं होगा ना वहाँ पे, मैं बोल तो रहा हूँ ये नहीं होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ काम नहीं है वहाँ पे, वुड बी एब्सेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा ना वहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गई। ओके
लेट्स गो एंड माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ योर चांस। इसमें से कौन से फीचर्स ट्रू है राइबोसोम के रिगार्डिंग? नॉन मेम्ब्रेन है, सही है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सही है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, आरईआर में पाया जाता है, सही है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सपेंड होता है, गलत है। तो ए बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन। ट्रू, ठीक है, ए बी एंड सी मेक्स सेंस। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया में तो बिल्कुल पाया जाता है। लेट्स मूव प्लास्टिड अहेड। क्लोरोप्लास्ट, यस। एक सेल ऑर्गेनल है एक्स जो कि डिवाइड करता है दो टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल ऑर्गेनल वाई, दो एट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। देखो ऐसा है कि तुम्हारा सेल ऑर्गेनल एक्स है जो कि दो टाइप के हमने एक ही जगह पढ़ा था, वो है ई आर, और जो ई आर में नोटिफिकेशन लाता है वो होता है आर, यानी कि राइबोसोम। राइबोसोम होगा तो आर ई आर हो जाएगा, राइबोसोम नहीं होगा तो एस ई आर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, ई आर और राइबोसोम। योर चांस। यस। इसमें से कितनी प्रॉपर्टीज लाइसोसोम से रिलेटेड होती हैं? यस, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोलेज एंजाइम उसमें होते हैं। बेसिक पीएच उसका नहीं होता, उसका एसिडिक पीएच होता है। और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ये बात बिल्कुल गलत है, वो गोल्गी पेडस में बनता है। और कैपेबल है वो डाइजेस्ट करने के न्यूक्लिक एसिड्स, सही है। तो आई थिंक 1 2 3 4 4 इज द आंसर। एक ही गलत है, क्या गलत फॉर्म्ड इन है? आरईआर। बेसिक पीएच थोड़ी होता है उसका, एसिडिक पीएच होता है। पीएच भी गलत है, हाँ। तो तो 3 एक आएगा, 3। दो तीन, तीन चीज़ सही है यहाँ पे, बाकी तो ठीक है जी। ठीक है, अगर ए 70 एस राइबोसोम है, बी 80 एस है, और सी सर्कुलर डीएनए है, और डी आरएनए मॉलिक्यूल है, ई ये है, ये है, ये है, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस राइबोसोम है तो ए तो होगा, ठीक है, ए है, ए है, और डी भी है। तो लेट्स सी की ई है और सी में है कि नहीं, क्योंकि ऐसे दो एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है जहाँ पे ए है और डी तो है ही है, तो डी देख ही नहीं रहे। लेट्स गो विद सी एंड ई। सी सिंगल सर्कुलर डीएनए है, तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, हमने देखा है। ई है हमारा डबल हेलिकल लीनियर डीएनए, नहीं, डबल हेलिकल लीनियर डीएनए नहीं होता। तो लेट्स गो विद ए सी एंड डी, लेट्स गो विद दैट, एंड इट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 16, योर चांस। ओके, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लाइसोसोम्स रिजर्वोयर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के, सही बात है, पहला ट्रू है। क्रोमैटिन में डीएनए होता है और हिस्टोन्स होते हैं, ये बात भी सही है, इसको भी ट्रू करेंगे हम। एनिमल सेल्स जो मतलब अलग होते हैं प्लांट सेल्स में, क्यों? क्योंकि उनके पास एक ज़्यादा मतलब वैक्यूल होता है। अब इसमें मुझे ये नहीं पता कि एनिमल सेल्स में बोल रहा होता है या प्लांट सेल्स में होता है। ये बोल रहा है एनिमल सेल में होता है। अच्छा, नहीं तो नहीं, फिर मतलब गलत उन है। नहीं, वो कह रहा है कि डिफरेंस है, इस चीज़ में डिफरेंस है। हाँ, तो फिर सही है, फिर सही है। अगर डिफरेंस की बात कर रहा है फिर सही है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी ट्रू है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, फोर्थ ट्रू, और अगर सारे ट्रू है तो सेकंड है, तो सेकंड आएगा। यार, इन पोजेसिंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ऐसा ना बोल रहा हूँ कि एनिमल में होता है बड़ा। एनिमल सेल्स अलग हैं प्लांट सेल से, इन पोजेसिंग अ लार्ज सेंट्रल व्यू वैक्यूल। स्ट्रीक टूट जाएगी अगर पोजेसिंग गलत लिखा है होगा। ना, तो मेरे ख्याल से फॉल्स है ये। आई विल गो विद थर्ड। इट कैन बी आई विल गो विद, ओपन टू इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन हो गया ये। लेट्स गो विद थर्ड क्योंकि देन। वो एब्सेंस भी लिख सकता था, एब्सेंस भी लिख सकता था वो। इन एब्सेंस कैसा उसने लिखता है? पोजेसिंग लिखा है, नहीं, वो कि मतलब नहीं इसको होता। नहीं, देखो ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल डिफरेंस है इस मामले में, इन पोजेसिंग अ हाँ। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये भी हो सकता है। बट चलो लेट्स गो विद थर्ड, लेट्स गो विद थर्ड, एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो इट्स फॉल्स। तो इसका ये मतलब था कि इस मामले में मतलब एनिमल सेल में नहीं होता है पोजेसिंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, मूविंग ऑन। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल। अब आपको बताने की कौन सा है। मेम्ब्रेन बाउंड है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है टोनोप्लास्ट करके, ठीक है।
वाटर वगैरह देखो यहीं पे पता चल गया था टोनोप्लास्ट पे कि वैक्यूल की बात कर रहे हैं, बट चलो ठीक है। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वाटर कंटेन करता है यहाँ पे, मतलब वाटर, सैप, कूड़ा कचरा और बाकी की चीज़ें भी कंटेन करता है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन देन साइटोप्लाज्म, तो ये ऑफकोर्स वैक्यूल की ही बात कर रहे हैं। समानुमान मतलब वैक्यूल करता है। चलो यो चांस। द ब्लैंक्स है ये। पहला है कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं अप टू 90% वॉल्यूम, तो ए 90% होगा। प्लांट्स में 90% ऑप्शन है, बिल्कुल है। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स और बाकी के मटेरियल्स इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल, इसलिए हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली ओके। तो टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अदर मटेरियल्स कौन से होते हैं वो मटेरियल्स? नंबर ऑफ आयन्स एंड अदर मटेरियल्स इन अगेंस्ट, क्या मतलब? अगेंस्ट, अरे ऑप्शन देख लेना। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन क्यों लिखा है फिर इन्होंने? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो सी होगा हायर। ए 70 to 90%। आई विल गो विद सेकेंड ऑप्शन। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद मैनी सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड ऑप्शन आएगा। ओके। फूड वैक्यूल्स होते हैं, बात तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल भी ठीक है। अप टू 70 to 90%। अप टू 90% तो नहीं है, कहीं कहीं ए ना हो जाए इसका आंसर, ओ फोर्थ ना हो जाए इसका आंसर। चलो लेट्स गो विद बी एंड इट इज़ रॉन्ग। इसका आंसर फोर्थ है एक्चुअली। अप टू 72% नहीं, अप टू 90% एक्चुअली। कोई बात नहीं यार, पहला क्वेश्चन है, स्ट्रीक टूट गई 17 क्वेश्चन की, बट कोई बात नहीं। एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज, एक्सोनिमल अरेंजमेंट कौन सी होती है? तो जहाँ तक ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से उसमें 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं। 9 पेरिफेरल डबलेट का क्या मतलब होता है कि उसके पेरिफेरी पे, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल हियर वी मेड, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। क्या बात है, नहीं हुआ कलर डिफरेंट? अरे भाई हो जा। हाँ ये रहा। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, लेट्स गो फॉर येलो। तो ऐसे हमारे पास कोने कोने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, मतलब बहुत सारे डबलेट होते हैं, शायद 9 होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है, आई थिंक सो। पेयर्स ऑफ 9 पेरिफेरल डबलेट्स, पेयर्स ऑफ डबलेट्स, डबलेट्स, होल्ड अप नहीं, 9 पेरिफेरल not डबलेट्स ही pair। होते हैं और एक सेंट्रल और एक बीच में होता है। ये एक्सोनिमल अरेंजमेंट होती है। हाँ या इट इज़ करेक्ट। चलो ठीक है, योर चांस। ओके, सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लाई करते हैं। ओके, सेंट्रियोल्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल आई गेस स्फेरिकल होने सेंट्रियोल्स चाहिए। स्फेरिकल थोड़ी होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल होता है। हाँ सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लाई करते हैं परपेंडिकुलर। हाँ सही है। हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे होते हैं, मैं दिखाता हूँ, वेट। सेंट्रियोल ऐसे होते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। देख रहा होगा होपफुली। ये दिख रहा। सेंट्रियोल्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है कार्टव्हील की तरह, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल से बने होते हैं जो कि होते हैं टिबुलिन प्रोटीन के। तो डी टिबुलिन आएगा। और ईच पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ सेंट्रियोल जो होता है वो होता है डबलेट। सेंट्रियोल में, आर यू श्योर? सेंट्रियोल में कहीं ट्रिपलेट ना हो? सेंट्रियोल में ट्रिपलेट होता है। हाँ ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। तो सेकंड ऑप्शन आएगा। ओके लेट्स गो विद सेकंड ऑप्शन। और बीच में हब आता है इनके, मतलब सेंट्रो एक्सोनिमल अरेंजमेंट अलग है और सेंट्रियोल अरेंजमेंट में एक्चुअली में ये 3 3 3 3 3 हो जाते हैं और बीच में आपके पास एक हब आता है। लेट्स ट्राई एंड इट इज़ करेक्ट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, लाइट माइक्रोस्कोप के आप नीचे देखते हो क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट भी है, तो ऑफ कोर्स ये प्लांट से है, ठीक है। क्योंकि क्यों भाई, वैक्यूल देख लिया तो ये प्लांट होगा, मोस्ट प्रोबेबली प्लांट होगा। प्रोटिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है ना उसमें, वो भी तो देखो, प्रोटिस्टा में यूजुअली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यूग्लिना में होता है लेकिन यूजुअली तो नहीं होता। गो अहेड। मोसाइक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से कंपोज होती है? फॉस्फोलिपिड से, इंटीग्रल प्रोटीन से, पेरिफेरल प्रोटीन से। थर्ड ऑप्शन। ओके, आई थिंक थर्ड इज करेक्ट। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सेलेक्ट द 5 ऑप्शन। ये दे रखा है, हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ये डायग्राम दे रखा है। इट इज़ इम्परमिएबल एंड लैक पोरेंस। आई थिंक इम्परमिएबल तो मोस्टली कुछ नहीं होता है, हर जगह आप परमिएब कर सकते हो, तो ए तो नहीं होना चाहिए। ए आप मतलब ये मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इम्परमिएबल तो नहीं होता है। सेलेक्ट ए का फॉल्स होना चाहिए, बी का ट्रू है, सी का भी ट्रू है, मतलब ए का अगर फॉल्स है तो बी का ट्रू, सी का ट्रू। डी देखते हैं, प्रेजेंट बिटवीन 2 ग्राना एंड कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। डी देखते हैं, डी है हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल रहा हूँ, स्ट्रोमा बोलते हैं शायद ये है इसको, हमारा स्ट्रोमल लेमेले। स्ट्रोमल लैमेले बोलते हैं। और क्या इसमें डार्क रिएक्शन के होते हैं? आई थिंक सो, हाँ इसके पास वो होता है सिस्टम। हाँ, लेट्स गो विद फॉल्स एंड बाकी सारा ट्रू है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। बी सेलेक्टिवली परमिएबल हाई हैविंग कैरियर फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। हाँ ठीक है, बी आपके मतलब बाहर वाली लेयर को ही बोल रहे हैं। सी है आपका स्टॉक थैलाकोइड जो आपका ग्राना है। डी हमने देख लिया है। और कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। ई, वेयर इज ई? ई आपका स्ट्रोमल लैमेले है। डी कुछ और है, स्ट्रोमल लैमेले नहीं है वो, डी कुछ और है। डू यू वांट टू से समथिंग? प्लीज कंटिन्यू। ये गलत सा लग रहा है बट लेट्स ट्राई। गलत है ये एक्चुअली फॉल्स है। देखते हैं एक बार ये था क्या। ये आपकी आवाज़, फॉल्स है। आपकी आवाज़ कट गई। हाँ फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। ओके सो डी, ओ डी इज स्ट्रोमा लैमेले और ये स्ट्रोमा है। ओके माय बैड, माय बैड। ई स्ट्रोमा है और डी स्ट्रोमल लैमेले है। और स्ट्रोमल लैमेले की बात क्या है? स्ट्रोमल लैमेले की बात क्या है? आई डोंट सी इट, आई डोंट सी स्ट्रोमल लैमेले। मुझे लगता है कि स्टोमा में होता है, स्टोमा में होती है एंजाइम, पर स्टोमल लेमेले में नहीं होता है। बट मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, ये शायद इस चैप्टर में भी नहीं है। ये रहा हमारे पास स्ट्रोमल लैमेले वाली बात है ये यहाँ पे। ओके तो स्ट्रोमल लैमेले में कहीं एंजाइम की बात तो नहीं लिखी है, बट ऑल्दो टेक्निकली स्पीकिंग अगर ये ट्रू होता, सिंथेसिस ऑफ शुगर और प्रोटीन को हम डार्क रिएक्शन ही बोलते हैं, तो स्ट्रोमा में है, या मतलब अगर ई ट्रू है तो ऑफकोर्स डी फॉल्स होना था। हाँ मेक सेंस। बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। डार्क रिएक्शन ये रहा। स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होगा। कोई बात नहीं, 2 गलतियाँ हो गई, इट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज गो अहेड, योर टर्न। ओके, ए इज आउटर मेम्ब्रेन। हाँ ए आउटर मेम्ब्रेन है। और सी ग्रैनम है, सी ग्रैनम। ओके हाँ ठीक है, प्लूरल को ग्रैनम ही बोलेंगे। एफ का आएगा ट्रोमा। हाँ सही है, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना। ए तो करेक्ट ही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि बी इनर मेम्ब्रेन है, सी स्ट्रोमा नहीं है। सी ये दूसरा गलत है। और डी थैलेकॉइड भी नहीं है। ठीक है, ए सही है, ए सही है, ए सही। एक सिंगल होता तो उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं। ये ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं होता है? डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है, ग्रानोस्ट्रोमा होता है, मैट्रिक्स एंड क्रिस्टे। मैट्रिक्स होता है बट क्रिस्टे तो इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आई गेस सी नहीं होता है। सर्कुलर डीएनए होता है क्या? आई एम नॉट श्योर। हाँ सर्कुलर डीएनए ठीक है, होता होगा। 70s राइबोसोम होता है, हाँ होता है। तो सी मेरे हिसाब से नहीं होता है। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया वाली चीज़ें हैं, ये सब यहाँ नहीं होती हैं। एंड इट इज़ करेक्ट।
प्लीज गो अहेड, योर टर्न. नेम द लेवल पार्ट ए. तो ये क्या है? ये हमारा राइबोसोम है. ए, ठीक है. यस, मेक सेंस. राइबोसोम्स, ये रहा राइबोसोम. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. ठीक है, ये क्या बोलते हैं जो एंड पे होता है? इसको सैटेलाइट बोलते हैं. बी होता है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है. ये बी सैटेलाइट. बी सेंट्रोमियर होता है. सेंट्रो मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही सेंट्रोमियर बोलेंगे. सी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शॉर्ट आर्म है, और डी यहाँ पे देखो आप लॉन्ग आर्म है. तो आई गेस सेकंड शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट लेट्स जस्ट लुक एट इट अगेन, कहीं हम गलत ना बोल रहे हो. ठीक है, आई गेस सही है. सही है, सही है. सही है, चलो योर चांस. कौन सा लेबल पार्ट इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया? तो दैट इज सी, विच इज क्रिस्टे इंक्रीज कर देता है. और आई गेस इसका आंसर ए. मुझे नहीं पता इसने क्या ही लेबल किया है. ए शायद इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स है ना? होता है. ये शायद मैट्रिक्स को लेबल कर रहा है वो. लेट्स चेक इट आउट. इनर मेम्ब्रेन को नहीं कर रहे. हो सकता है, आई डोंट नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. वी विल हैव टू चेक. ए मैट्रिक्स है. इनर मेम्ब्रेन की Okay. लेवलिंग यहाँ है. हाँ, I ए guess- मैट्रिक्स है. कैसे? ठीक है, फिर मेरे हिसाब से तो सी आएगा. मेरे हिसाब से बोथ 1 and 3 बोथ आएगा. 1 and 3. लेट्स गो विद बोथ 1 and 3, क्योंकि मैट्रिक्स भी काफ़ी कुछ. ओके सही, चलो ठीक है. सो मैट्रिक्स से फिर कोई रोल नहीं होगा. मुझे लगा कि मैट्रिक्स भी काफ़ी कुछ रोल प्ले अदा कर देता होगा. खैर, लेट्स ट्रू एंड फॉल्स. कॉन्टिन्यूस, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मा. क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो भैया न्यूक्लियोलस जो होता है, दोनों मतलब ग्रे एरिया है सॉर्ट ऑफ, आपस में मिले मिलाए रहते हैं. तो आई गेस ट्रू है ये. क्रोमोप्लास्ट वाटर सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll आर प्रेजेंट. इज इट ट्रू? आई एम नॉट श्योर. फ्लैजेलम, बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेलम है 9+2 अरेंजमेंट. नहीं, ये तो गलत है. 9+0 अरेंजमेंट होता है, तो लास्ट वाला तो फॉल्स है. तो इसका आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा. बी. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं. xanthophyll फैट सॉल्युबल तो नहीं होते हैं कहीं ये. वाटर सॉल्युबल पिगमेंट xanthophyll होते. मुझे नहीं लगता नहीं होते हैं. वाटर सॉल्युबल I पिगमेंट will go with शायद false. एंथोसाइनिन होता है. तो ओके, लेट्स गो विद फॉल्स. TFT यस, TFT क्यों? या FF. नीचे वाला ट्रू हाँ, थोड़ी है. सही है, सही है. 9+0 अरेंजमेंट है. हाँ. So okay, we got 3 wrong and we got most of them right. 26 of them right. Let's submit the DPP and view our result. 26 out of 29. We have 89% accuracy, which is okay, not bad. हमारी accuracy, हम लोग चाह रहे थे कि हमारी accuracy आए कितनी, क्या बोलते हैं. अच्छा, इसमें नेगेटिव 90%. मार्किंग नहीं थी. हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किस्मत से, वरना हमारे 23 आते हैं. ओके, वी विल पॉज दिस वीडियो फॉर नाउ एंड देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट DPP. अब आ ही गए हैं तो बस एक ही DPP बची हुई है, वो भी ख़त्म कर देते हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. लेट्स गो, प्लीज गो अहेड, नो चांस. ओके, आई थिंक ओके. लाइसोसोम्स का आएगा हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी. ए का क्यू. ठीक है, एक ही ए जगह. का क्यू एक ही में कर दो पहला. बाकी देख लेते हैं. अरे बता दो, बाकी बता दो. राइबोसोम का आएगा प्रोटीन सिंथेसिस. बी का पी. SCR का आएगा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. सेंट्रियोल का आएगा ये नो ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी. नहीं, सेंट्रियोल स्पिंडल का. एपरेटस SCR कहाँ बनाता है? अरे D का U. हाँ, सेंट्रियोल का ये आएगा जी. क्रोमोसोम्स का आएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन. C का S नहीं आएगा ऑफ कोर्स. C का R ही ठीक है. ओके, सो लेट्स गो. क्वेश्चन नंबर 2. ओमनिस सेलुलर वर्चू ने बोला था. ए का R, B का P, C का देखते हैं सीधा. राइबोसोम बनाएगा हमारा जॉर्ज पलार्ड ने डिस्कवर किया था. C का S. लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 4. और न्यूक्लियस वी ऑल नो रॉबर्ट ब्राउन ने. D का Q. ठीक है, चलिए योर चांस.
ओके, गोल्गी एपरेटस जो है कैसे फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की, ए का आर आएगा। एस ई आर करता है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बी का एस आएगा। ए का आर, बी का एस। दोनों है। सी का बताओ। ओके, तो देख लेते हैं बाकी। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करता है, डी का क्यू आएगा, सेकंड ऑप्शन। डी का क्यू, ओके सुनो। सी का क्या है? सी का एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ ठीक है। पी, सी पी। ओके लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4। क्रिस्टे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, सिस्टरने आपके थाइलाकॉइड में होते हैं। तो ए का आर, ए का आर एक ही जगह है वैसे तो। एंड बी का, एक सेकेंड, होल्ड अप, ए का आर ठीक है, बी का पी क्यों है? सिस्टर ने गोल्जी एपरेटस में होते हैं क्या? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। सिस्टर ने गोल्जी एपरेटस में होता है, आई डिड नॉट नो दैट। ए का आर, बी का पी। और एक्सोनीम आपका सीलिया में होता है, डी का क्यू ठीक है। ए का आर और सी का एस। हाँ, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपके थाइलाकॉइड में आता है। ओके, सिस्टर ने मुझे नहीं पता था गोल्जी एपरेटस में आता है, आई डोंट रिकॉल। वो जो फोल्डिंग होती है ना उसकी, उसको सिस्टर ने बोलते हैं। ठीक है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं हमारा ऑयल्स, सॉरी ऑयल्स नहीं नहीं। करते हैं, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं आई गेस। हाँ सही। क्रोमोप्लास्ट स्टोर करता है केराटिनॉइड पिगमेंट्स, बी का एस आएगा। बी का एस एक ही में है और वो आएगा थर्ड। इलायोप्लास्ट ऑयल वगैरह स्टोर। कैरोटिनाइड वगैरह और ज़ैंथोफिल वगैरह नहीं होते ना वाटर सॉल्युबल? नो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सेंट्रियोल, क्या सेंट्रियोल में कैसे अरेंजमेंट है? सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कार्टविल है, ए का एस है। ए का एस कहाँ का है? इन दोनों में है। अब 9+2 अरेंजमेंट है कि 9+0 अरेंजमेंट है? एज फार एज रिमेंबर सेंट्रियोल की 9+2 अरेंजमेंट होती है। तो पी और एस, ए का पी और एस। लेट्स गो विद दैट। ओके, वी आर रॉन्ग, हॉरिबली रॉन्ग। 9+0 अरेंजमेंट होती है सेंट्रियोल की। ओके अच्छा, सीलिया की होती है 9+2 अरेंजमेंट। ओके, आई कैन सी दैट नो। गलत करने से पहले बताना। डबल मेम्ब्रेन, ओके मुझे भी नहीं। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, ए का क्यू आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ए का क्यू एक ही ऑप्शन में है। एंड लेट्स गो। मेम्ब्रेन किस पे नहीं होता? राइबोसोम पे नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल में होता है, और एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोसोम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। सेंट्रियोल इज व्हाट? सेंट्रियोल लेट्स गो विद ईआर। लेट्स गो विद ईआर। ओके, ईआर इज बी का एस एक ही जगह है जहाँ पे ए का आर दे रखा है। बेसल बॉडी ऑफ सीलियन फ्लैजेला सेंट्रियोल होता है क्या? अच्छा, जी आई डिड नॉट नो दैट। हाँ, सीलिया और फ्लैजेला में बिल्कुल जो नीचे वाली बॉडी होती है वो सेंट्रियोल से बनी होती होगी। आई डोंट रिमेंबर, ऐसा कुछ तो पढ़ा था कि इनकी हुक फिलामेंट बेसल बॉडी होता है ना, कुछ तो ऐसा होता है। खैर, साइटोस्केलेटन शेप वगैरह, सेंट्रोमियर आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि गांठ। लेट्स गो। ओके, योर चांस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी एपरेटस आएगा, न्यूक्लियस आएगा डीएनए सिंथेसिस का। अच्छा, इन्होंने करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। नहीं, न्यूक्लियस एटीपी सिंथेसिस क्यों करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड एक ऑप्शन नंबर 4 में है। लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 4 एंड इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। न्यूक्लियस के पास आरएनए होता है? आई डोंट थिंक सो। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता है? हाँ। साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं? हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है? नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। राइबोसोम
विच इसमें से कौन सा करेक्टली मार्क नहीं है? गोल्गी apparatus जो है वो ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को। ओके। ER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये बात बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। गोल्गी apparatus ऐसा कोई काम नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इनकरेक्टली मैच पेयर। प्राइमरी वॉल छोटी होती जाती है क्या? आई डोंट नो। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में, हाँ ये तो है, पानी वानी का अंदर बाहर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल करता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का होता है। आई डोंट थिंक सो, 70S का होता है शायद वो। आई एम प्रीटी श्योर 70S का होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। वैसे डिपेंड कर रहा है कहाँ पर। नहीं, एक सेकेंड, यूकैरियोटिक राइबोसोम 70S का ही होता है, 80S का ही होता है शायद। ओके, फॉर्मेशन, फॉर्मिंग फेस, हाँ फॉर्मिंग फेस उसका सिस फेस ही होता है, अभी याद आया मेरे को। सेकंड सही है और थर्ड भी सही है, बट प्राइमरी वॉल डिमिनिश कर जाती है। सही है, तो लेट्स गो विथ फर्स्ट देन। ओके, फोर्थ ही गलत है, 70S का होता है फिर। यूकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 70S का कब से होने लगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ, हो सकता है ये साइटोप्लाज्म, ये। हो सकता है साइटोप्लाज्म के बारे में हो, ये हो सकता है। साइटोप्लाज्म में तो 80S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है 70S। गलत है ही नहीं है। ये नॉट होगा, एक्सेप्टेबल। होगा कुछ ना कुछ होगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम और 80S, बात तो सही है, ये तो लाइन तो गलत है यार भाई, गलत बात है। इनकरेक्टली मैच्ड। ओ ओ ओनली, नहीं, ओनली वर्ड यू नहीं यूज़ करना चाहिए था, ओनली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था इन्हें। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ क्लेवर क्वेश्चन, दैट्स अ क्लेवर क्वेश्चन। नाइस। तो प्राइमरी वॉल डज नॉट डिमिशेस, ये गलत सोच रहे थे हम लोग, ओनली भी गलत सोच रहे थे। गलत, जितने क्वेश्चन हम गलत करते हैं इन्हें हमें आंकी में डाल लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से हम लोग आंकी में डालेंगे इन्हें। चलो, योर चांस। ओके, अगेन इनकरेक्टली मैच मुझे बताना है। क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था क्या? सिस मैच्योरिंग फेज होता है क्या? नहीं होता, फॉर्मिंग फेज होता है। तो सेकंड ही गलत है, सेकंड ही गलत है। मेट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमेर मिडिल में होता है, ये सही है। कार्टवील स्ट्रक्चर वाला भी सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्टली मैच। बैक्टीरिया 3 से 4 माइक्रोमीटर का होता होगा, आई डोंट नो। श्वेदबर्ग यूनिट डायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज है, हाँ आई गेस, हाँ डायरेक्ट मेजर ही होती है, शायद इनडायरेक्ट भी हो सकता है। चलो रुको, एक्रोसेंट्रिक वाला तो सही है, देखो ठीक है। लाइसोसोम वाला भी सही है, तो इट कुड बी बिटवीन दिस एंड दिस। श्वेदबर्ग यूनिट शायद डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। आई गेस इनडायरेक्ट मेजर होता है, डायरेक्ट मेजर नहीं होता है, इनडायरेक्ट मेजर होता है। बट इफ यू वांट टू से राइबोसोम श्वेदबर्ग यूनिट, इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। Moving on to the next question, please go ahead. ठीक है, तो मैं दूसरे वाले से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि पहला वाला ऑप्शन मेरे को पता नहीं, पर हो सकता है 5 माइक्रोमीटर के होंगे। नहीं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल बहुत बड़े होते हैं, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, करेक्टली मैच बताना है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं? नहीं, ठीक है, हाँ दोनों में पाए जाते हैं मेरे साथ। सही है, सही है, हाँ सही है। हाँ हाँ। माइक्रोबॉडीज जो है वो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में? नहीं, ये गलत है। हब सीलिया में होता है, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ इधर होता है, ये भी गलत है। 7 माइक्रोमीटर का होता है शायद वो। माइक्रोबॉडी दोनों जगह होती हैं। एक क्वेश्चन आया था, हाँ हाँ, हब सीलिया में ही होता है। ओके, तो थर्ड आएगा ना? अच्छा हाँ, करेक्टली मैच बताना था। अच्छा हाँ, सॉरी, मुझे लगा इनकरेक्टली। ठीक है, तो हब सी Someone entered the chat. अच्छा, हु इज देयर? जादू जाट। जादू जाट इज देयर। जादू जाट, हेलो जादू जाट। चलिए, अब आप आए हैं तो ये क्वेश्चन करिए। When my competition is sucking my own dick and my opponent is जादू जाट। कुछ भूलेगा नहीं क्या?
कुछ बोलूँगा नहीं भाई, कुछ बोलेगा नहीं वो, कोई बात नहीं। अब अरे आप बोलूंगा भाई, पूरा बोलूंगा। वो सेंसर ऑफ कर रखे थे। सेंसर ऑफ कर रखे थे? हाँ क्यों? फॉर ऐसे ही ऑब्वियस भाई फॉर तो। ऑब्वियस रीजंस। हाँ हाँ किसी की सुनता नहीं हूँ मैं, हैं? हाँ, ठीक है तो भाई। पता ना लगा ले भाई, आ गए हो तो आप आंसर भी कर दो, आ ही गए हो तो। कौन से का। भाई कौन से का हाँ जो ये स्क्रीन में दिख रहा है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज 40% प्रोटीन, पता नहीं। किलो सेंटीग्रेड सेकंड गलत है। तीसरा सेंटियोल 9+0 नहीं, शायद 9+2 होता है। करेना है प्लेटन मेम्ब्रेन से। फोर्थ सही है। ये फोर्थ गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होता है, स्टैक होता है वो। ट्रैक है। बट पता क्योंकि नहीं, यहाँ मेरे पे को तो गलत सैक्स, लग रहा है। यहाँ पे सैक्स लिख रखा है तो हो सकता है। और ये 40% क्या लिख रखा है? सैक्स, SACS सैक्स। सैक्स? हाँ सैक्स, SACX, एस एस क्या एस सैक्स? मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट। ये मुझे, मैं फर्स्ट का श्योर नहीं हूँ, बाकी फोर्थ मेरे को लग रहा हो सकता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। बट ये स्टैक होना चाहिए। सैक्स। हाँ मतलब यहाँ स्टैक भी लिखा होता तो अच्छा लगता। तो व्हाट डू वी डू नाउ? ये गलत सैक्स है, में सही लिखा है। ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेट्स पहला गो वाला विद गलत है। पहला वाला गलत है। आर यू श्योर? 60% प्रोटीन होता है क्या यहाँ पे, या शायद 52% होता है? 52%। हाँ 40% लेट्स लिपिड गो होता विद है। 4। ओह क्या बात है। ये तो ऑफ गार्ड दिया। यहाँ स्टैक होना चाहिए। सेंट्रियोल में 9+2 और 9+0 अरेंजमेंट होता है। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन गलत हुआ था यार, रुको दिखाऊं अरे तो। 9+2 सीलिया और फ्लैजिला में होता है। कुछ तो fuck, हाँ। कुछ तब देर भी गलत हुआ था, अब भी गलत हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले कहाँ गलत गलत किया वाला था? है। अच्छा ये रहा। सेंट्रियोल में हमने 9+0 अरेंजमेंट लिखा था। अच्छा क्यू और ऐसे, ओके ओके। 9-0 सेंट्रियोल में 9+, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही गलत करा दिया। आती हक दिया इसने। चलिए जी, लेट मी अटेम्प्ट इट। साइटोस्केलेटन जो होता है वो शेप मेंटेन करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ER प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में होता है, हाँ प्रीटी श्योर। 70 सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा? नहीं, 70 काफ़ी जगह मिल सकता है आपको, नॉट ओनली दैट। प्लीज गो अहेड। ओके ओके। मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट में 40% प्रोटीन और 52 नहीं, बिल्कुल गलत, इसका उल्टा होता है। न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमैटिन होता है। हाँ हाँ, नहीं न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, होता है, सिर्फ क्रोमैटिन होता है। होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, ओके, so that means this is correct. हाँ हो सकता है। Thylakoids are flattened membranous sacs present in stroma, but I think this is correct. फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक, One हाँ is wrong. प्रेजेंट इन थर्ड करेक्ट है, सेकंड गलत ही लग रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म थर्ड ज़्यादा सही लग रहा है वैसे। बट अभी तो कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था यार, न्यूक्लियोप्लाज्म रनिंग विद न्यूक्लियोलस, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन आया था। वो तो ये था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो एक दूसरे के साथ प्रॉक्सिमिटी में होते हैं नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन नहीं होती ना। अच्छा हो सकता है। चलो लेट्स गो विद थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इलायोप्लास्ट में फैट होता है बाय द वे, एंड इट इज़ करेक्ट। जादू जाट आपकी बारी है। जट, सॉरी नॉट जाट, जट। हेलो। जट भाई। हाँ सॉरी। हाँ हाँ हाँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सही बात है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेन अरीना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। एक सेकंड गलत हो सकता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल। थर्ड सही है। एनिमल सेल कंटेन्स लेंटिकुलर कोर सेंट्रियोल व्हिच हैव बीन। हेलो। सुन रहा हूँ अरे सुन रहा यार हूँ। लैग हाँ कर रहा है। फोर या तो सेकंड है या फिर फोर्थ है।
नहीं, फोर्थ तो ठीक बात लग रही है। सिलेंड्रिकल होता है, हाँ होता है, सेंट्रियोल होता है, और विच हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प भी करता है, सही बात है। सेकंड हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना मतलब मेन एरिया नहीं होगा, मैं तो कहूँगा मतलब न्यूक्लियस वगैरह होना चाहिए। इसमें होता है, प्लांट में, एनिमल में नहीं होता। प्लांट में भी नहीं। साइटोप्लाज्म आना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह, आई थिंक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अच्छा देखें ज़रा, अभी चेक करते हैं। लेटेस्ट चेक कर। अरीना ऐसा कोई स्टेटमेंट है अरे वैसे? यार, साइटोप्लाज्म लिया। नाइस, कुडोस, क्लैपिंग। क्या भाई साहब, रीनीट नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है। आपने ये क्या बात हुई? जजमेंट दे दे। पहली बार दिया था क्या आपने नीट? क्या? मतलब फर्स्ट, मतलब इससे पहले जो मेन नीट हुआ था दिया था क्या? है नहीं। तो मेरी नीट नहीं हो रहा तो दुखी क्यों हो? नहीं मतलब फिर भी सारे दुखी हैं तो थोड़ा मैं भी हो लेता हूँ। सही बात है, रीज़न चाहिए ना दुखी होने का आपको तो। हाँ यार, ये अरिजीत सिंह के गाने सुनूं कैसे भाई, रिलेट ही नहीं कर पाता। चलिए ठीक है, आप सुनिए बाबा सहगल के गाने। द ओनली पर्सन अरे यू भाई, द ओनली पर्सन यू वुड क्या था? रिलेट टू है। बनमस्का, उसका नया गाना है भाई, बनमस्का। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। प्लीज़ सीमा जी गो अहेड, आंसर इट। आपकी टर्न है ना। अच्छा मेरी टर्न है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आर केपेबल ऑफ ऑफरिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, हाँ अकेले कर ही लेते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो विद ऑल ऑफ दिस एंड इट इज़ करेक्ट। जिसकी भी टर्न है प्लीज़ गो अहेड। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, सही बात है। वेरियस जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो होते हैं ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाए, सही है। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, यहीं पे चीज़ गलत है, सी आएगा। लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमंस जो है उनके पास 52% प्रोटीन होता है और 42, तो ये भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट होगा सिर्फ सी, तो सी ओनली, सेकंड ऑप्शन। सी ओनली, जो जी ओनली। लीजिए भाई साहब आपकी बारी। Select correct set of statement from given below. The cytoplasm is main arena of cellular activities in plant and animals. सही बात है। एक इसमें ठीक है। Cell envelope is bacteria is tightly linked with 5-layered structure. पता नहीं। The endomembrane system doesn't include organelles like mitochondria and peroxisome. Peroxisome हाँ ठीक है। एक पेरोक्सिसोम होता है ना उसमें? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं नहीं होता। नहीं होता। तो देख ले, ए और सी आ रहे हैं, और कॉन्वेक्स फेज ऑफ मैच्योरिटी। ए और सी देखियो, ए एंड सी है क्या इसका आंसर? डी भी सही है। कॉनकेव नहीं होता क्या? डी भी हो सकता है। कॉनकेव सिस फेज होता है, कॉनकेव सिस फेज होता है जहाँ तक मुझे लगता है। मेरे को लगता है कि इसका आंसर नोटा है इसका आंसर। नन ऑफ द, बट आई वुड से ए सही है, मतलब डी सही है, सॉरी डी गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा तो हाँ, थर्ड ऑप्शन है ना, ACD हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। मेरे हिसाब से डी गलत है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये कॉनकेव फेज होता है, ये कॉनकेव फेज होता है शायद, कॉनकेव फेज से फॉर्मिंग फेज होता है शायद, कॉन्वेक्स फेज वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट? हाँ सही है। कॉन्वेक्स सिस होता है और सिस फॉर्मिंग होता है। लेट्स ट्राई ए एंड सी। वो गलत है। नेवर रॉन्ग ऑफ कोर्स नेवर रॉन्ग। कॉनकेव, आप केव से मैच्योर होकर निकलते हो जस्ट लाइक आयरन मैन। अगर किसी ने देखे हो तो शाउट आउट टू आयरन मैन। लेट्स गो। किसकी चांस है? मेरी चांस है। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, आई थिंक सो। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है जी बिल्कुल, प्लास्टिड होता है जी, टिडीज, प्लास्टिडीज, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एंड दैट इज ट्रू, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, करेक्ट।
एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है और आई डोंट नो व्हाट इज दैट विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स. मेक सेंस. यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. सो लेट्स सी कि मैं क्या क्या श्योर हूँ कि बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है और आई एम नॉट श्योर ये है सही है कि नहीं है. ये बिल्कुल सही है. यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स. नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, कभी कभी क्रोमेटिन में होता है वैसे तो. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. ये मेक सेंस. हाँ, तो ए भी बिल्कुल सही है और बी भी बिल्कुल सही है. आई एम नॉट श्योर अबाउट सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट डी. तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहूँगा. एनी राय, ओपिनियन? आई थिंक इसका आंसर डी हो सकता है. आई थिंक इसका आंसर सी है, क्योंकि मुझे लगता है डिक्टोजोम्स प्लांट में हो, प्लांट सेल में होते हैं. अच्छा, मैं अपने दूसरे एक्सपर्ट से राय मांगना चाहूँगा. भाई साहब, मेरे हिसाब से भी डी है. लेट्स गो विद डी, क्योंकि इसका आंसर आई गेस क्रोमेटिन होना चाहिए. डी? अरे मेरे हिसाब से भी. अच्छा, अगेन वी आर रॉन्ग. डिक्टोजोम होता है. समबडी फाइंड आउट कि डिक्टोजोम का यूज़ क्या होता है प्लीज़. डिक्टोजोम गोल्गी एपरेटस का काम करते हैं प्लांट सेल्स में. डिक टी यो सोम. एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. चीटिंग हुई है हमारे साथ. लॉस आउट इनकमिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉड्यूल्स वगैरह में तो दे रखा था इनके बारे में. पढ़ी है आपने मॉड्यूल? हैं, हाँ पढ़ी थी, किसी ज़माने में पढ़ी थी. क्या बात है. आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? आजकल हम लॉ सूट. हाँ ठीक है भाई. मांगा पढ़ रहे हैं. सीमा जी, तो दे दो वापस. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. प्रोकैरियोट जो होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तेज़ यूकैरियोटिक सेल से. ठीक है, हो सकता है. ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो लूज शीट हो सकती है जैसे कि स्लाइम लेयर, और कुछ में वो कैप्सूल भी हो सकता है. ये सही है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है. नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वेनस एक्सटेंशन होते हैं. तो फोर्थ भी सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है. थर्ड ऑप्शन गलत है. जो जी भाई साहब, सही है, सही है. मांगा हुआ क्यों पढ़ते हो? वापस कर दो. Which of the following statement of a bacterial cell is slash are correct? म्यूजोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है. आई थिंक दैट इज करेक्ट. पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन से बनता है. हाँ, ट्यूबुलिन से. फर्स्ट एंड सेकंड आर डेफिनेटली करेक्ट. तो एक ही ऑप्शन है जहाँ फर्स्ट एंड थर्ड है. ओके. राइबोसोम आर अबाउट 30 एंड 50 मिलीमीटर. नहीं, आई डोंट थिंक सो. 60 होते हैं और शायद 40 होते हैं. अच्छा, 60 और नहीं, 60 और 80. 60 नहीं, 70-80 होते हैं यार. 70-80 होते हैं. मुझे लगा उनके सब यूनिट की बात हो रही है. तो वुड से साइज की बात हो रही है. फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है. फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है. जिसकी भी चांस है प्लीज गो अहेड. अच्छा, सीमा जी की है क्या? किसकी चांस है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल. अच्छा ठीक है, मैं ही करती हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल में आउटग्रोथ जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के अंदर, उसको पॉलीजोम कहते हैं. गलत है, हमें सही बतानी है ना, तो ए तो नहीं आएगा. ओके. एसईआर जो है मेजर साइट है ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस की. सही है, बी वाला सही है. तो बी सही है. रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बायोस्फीयर में. सही है. बी एंड सी, बी ऑप्शन सही बताना था ना मैं. बी और सी. ठीक है. बी एंड सी. बी वाला तो गलत ही है. बी गलत है. बी गलत है. ए कैसे? इस मेजर साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन. अरे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है ना. ग्लाइकोलिपिड होता है. क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? फायर्ड. यू आर फायर्ड. किसी चांस है जो? हाँ चलिए बोलो. Read the statements given below with regard to the function performed by Golgi apparatus. Okay भाई. Transport and chemically modified material contained within it. ठीक, ट्रांसपोर्ट तो करता है यार. मॉडिफाई तो शायद ही करे. मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता शायद. क्या? मॉडिफाई तो Golgi करता है. apparatus. हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है.
अच्छा तो पहला सही होगा। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, सेकंड सही है। ऐसा ऑप्शन है क्या? थर्ड भी तो ठीक पढ़ लो। है अभी भी। थर्ड इग्नोर कर दिया हाँ, भाई। इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, ऑल आर करेक्ट है, सही सही है। बट ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं करता वो नहीं पता मेरे को, सही बताऊँ तो। यार ट्रांसपोर्ट करता है यार। तो ठीक है फिर ऑल आर करेक्ट होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन सीमा जी, हम्म क्या बात है, एक्सपर्ट ओपिनियन। हम्म मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ भाई बजा दो अपने लिए। पानी पी रही थी, विच पानी ऑफ पी द रही फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूल। अपने वैक्यूल में पानी पीती है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, जी हाँ बिल्कुल, और कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। आई डोंट थिंक सो। Membrane bound contains water and excretory substance. I think so. Let's go with the second option, number 2. It's never been wrong. Never been wrong in my entire life. Please go ahead. Your chance. मेरी बारी है। Yes. ओके हाँ, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है और सही है। अच्छा ठीक है, गोल्गी एपरेटस जो है इंपॉर्टेंट साइट है सिंथेसिस स्टेरॉयड हार्मोन्स का, गलत है, एससीआर करता है। फिर उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उससे माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लोरोब्लास्ट नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, नहीं आता। तो आई थिंक फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। फोर्थ Option number 4. Let's go. Option number 4 is the correct option. Joji, please shine. अच्छा Time to shine. स्टेटमेंट ठीक है वो। इन प्लांट्स द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, सही, हेमीसेलुलर स्पेक्ट्रम प्रोटीन, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिडिल लैमेला एक्ट एज ग्लू बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला, हाँ सही है, दोनों सही है। Middle lamella. फर्स्ट है इसका आंसर। Middle lamella sounds such a nice name. Lamella. Lamella is a nice name. Lamella. Okay. So, क्या है इसका आंसर? फर्स्ट, So both are correct, right? Let's check it out. हाँ। Oh. Second two is correct. अरे यार, Second two is incorrect. My bad. Middle lamella acts as a glue between primary and secondary wall. Let me check. अच्छा प्राइमरी वॉल एंड प्राइमरी वॉल का होता है, ठीक है अगला बेटा। तो वो प्राइमरी वॉल का हिस्सा नहीं हो गया? ये तो खैर हम लोग फिलोसफी में जा रहे हैं अब धीरे धीरे। मिडल लमेला इज मेनली, अच्छा वो अलग दो सेल के बीच में होता है, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बीच में, दो सेल के बीच में होता है। एवरी डे यू ग्रो अप एंड लर्न समथिंग न्यू। क्या बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 31। एक्सोनीम जो होते हैं उनके पास 9 ट्रिपलेट होते हैं, नहीं, एक्सोनीम में हमेशा 9 डबलेट होते हैं। नीचे आ जाता है, अब बाकी का पढ़ूंगा ही नहीं। साइटोस्केलेटन एक सेल में इन्वॉल्व होता है, मैनी फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, हाँ, मोटिलिटी भी दे देता है, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड शेप ऑफ द सेल, हाँ, मोटिलिटी में शायद फ्लैजेला भी आ जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है। तो आई वुड से इसका आंसर नंबर 4 होगा। लेट्स चेक इट आउट। नेवर बिन रॉन्ग इन माई एंटायर लाइफ। द नीड स्कोर ऑफ 16 इज रॉन्ग। प्लीज गो अहेड, जिसकी भी चांस है। कहा क्या, आप दोनों लोग चुप हो गए क्या? हेलो, तो मेरे को पता नहीं मेरी है या नहीं है। ठीक है भाई, आई गेस सीमा जी के, बट आई गेस सीमा जी इज डूइंग समथिंग, बट तो तू ही अटेम्प्ट कर ले। रुक एक सेकंड, ये सीमा जी है नहीं है मेरा मीट फुल में? बैक मार गया। रुक जा, मैं कर रहा हूँ, अब मैं करूँगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। है तो सही। चल ठीक है, करो 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 आप। ठीक है। कॉनकेव ट्रांस इज फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्वेक्स इज मैच्योरिटी, पहला तो गलत है। द हाइपोथेसिस इज टेल अस द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल बाय प्रोडक्ट ऑफ एक सेकंड, हाँ यही भी सही है। तो नहीं, पहला ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्या गलत है, वो तो सेल थ्योरी दी थी ना श्लीडन। नहीं, तो रूडोल्फ वल्चो ने एक्सपैंड किया था, ये बोला था कि भाई बाकी मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बोला था उसने। अच्छा, हाँ तो फिर ये किसने दिया? अच्छा तो दोनों ही गलत हैं। ये श्लीडन या शोन दोनों में से किसी एक ने दिया होगा भाई। आई थिंक दोनों ही गलत है। लेट्स गो विद बी। हाँ
और अगर ये गलत हुआ तो आप क्या करोगे? मैं देख ले सांप छोड़ दूंगा तेरे पीछे। ठीक है भाई, बच गया। बच ओके, गया। सीमा जी आएंगी, अगर सीमा जी आई हैं तो प्लीज़ टेक अप द क्वेश्चन। ठीक है, सीमा जी इज नॉट एट बैक। न्यूक्लियर पोर आर द पैसेजेस थ्रू विच बाई डायरेक्शनल मूवमेंट अकर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आई गेस हाँ, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है शायद। सेल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में बाद में एक्सपेंशन हुआ था। अब मैं मानूँ या ना मानूँ? मतलब सेल थ्योरी स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। नहीं मत मान फिर। ठीक है, फिर स्टार्टिंग लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 3। नहीं मान ले देन लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 1। सेल थ्योरी का ही पार्ट है। हाँ, नू ही होगा। ठीक चलिए है। भाई साहब। द बैक्टीरिया टेक अप द ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव आंसर। ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा कैप्सूल इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेकंड, कैप्सूल इज a membranous structure in bacteria found by extension to the cell। सेकंड यार, सेकंड का पता नहीं मेरे को। नहीं, कैप्सूल वो नहीं होता। कैप्सूल इसको जो ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बोल रहा है ना, ये इसको मीजोसोम बोलते हैं, शायद मीजोसोम बोलते हैं इसको, या शायद क्रोमेटोफोर बोलते हैं। कैप्सूल तो नहीं होता है। कैप्सूल तो ग्लाइकोकैलिक्स वाला होता है, बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। हाँ, ऑप्शन 3 कर दे फिर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं हमारे जोजी जट। लेट्स गो, सॉरी माय बैड, जादू जट। जे जे ओलाटुंजी, क्या नाम है उसका? समथिंग ऐसा ही है ना कुछ। ओलिविया ओलेगेंटो। बीच में विलियम आ जाता है। सेंट्रोमियर होल्ड्स तो 2 chromatids ऑफ अ क्रोमोसोम। यस, आई वुड से हाँ, सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 chromatids। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल पास में होता है और एक बहुत छोटा आर्म होता है, एक बहुत लंबा आर्म होता है। बिल्कुल सही है ये बात। आई वुड ऑनेस्टली, माई ऑनेस्ट रिएक्शन टू दिस इज आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। लेट्स गो। नहीं, होल्ड अप। सेंट्रोमियर यार कंस्ट्रिक्शन होती है। जब 2 क्रोमेटिड्स आ जाते हैं ना, तो शायद काइनेटोकोर होल्ड करता है उसे। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट ऑप्शन नंबर 1, सॉरी मतलब स्टेटमेंट नंबर 1। आई एम नॉट श्योर वेरी अबाउट इट। तो बताइए भाई साहब, क्या करना है अब? या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। फर्स्ट और फोर्थ में से एक है। 2 क्रोमेटिड्स। पहला तो सही है ना? पहले सही लग रहा है आपको? हाँ, मुझे लगा काइनेटोकोर होगा इसका। चलिए ठीक है, फिर लेट्स अज्यूम कि दोनों चीज़ें सही हैं। इफ़ वी अज्यूम दैट वी आर करेक्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम लोग। प्लीज़। बुरा लग रहा है मेरे को। क्यों बुरा क्यों लग रहा है? ये कितना अच्छा है, याद था मेरे को, ये पूरा चैप्टर से फिंगर टिप्स पे था। अब सब भी भूल गया भाई। अब हिप्स पे चला गया है। हाँ, गंदा पैच के नहीं भूल रही है। Animal cells contain centriole which give rise to spindle apparatus during cell division। सही है। Centriole is a centrosome lie perpendicular to each other। perpendicular, हाँ ये भी सही है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड बोर्ड था करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका। हाँ, ये भाई साहब ऐसे पढ़ते हैं जैसे इनको स्ट्रोक आ गया है बीच में। 37 पे आ जाता है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। आई वुड से हाँ ठीक है, सही बात है। सीलियो और फ्लैजेला आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? नहीं, सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ तो नहीं कहूँगा मैं। मतलब अपना अलग ऑर्गेनेल है वो। सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ तो नहीं कहूँगा मैं। तो लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 3। ओके, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, आउटग्रोथ होते हैं सेल के। ठीक है, माय बैड, आई अपोलोजाइज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा जी अभी तक आई नहीं लगता है मेरे को। आगे भाई सीट पर आए। ठीक है, सीमा जी आ गई हैं। हाँ, ओके। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम जो है वो ज़रूरी है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए अमीबा में। सही बात है, पहला सही है। गोल्गी अपरेटस जो है वो प्रिंसिपली परफॉर्म करता है फंक्शन मटेरियल्स को पैक करने का और उसको सेल के आउटसाइड डिलीवर करने का। यस, आई थिंक बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
A लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज करेक्ट, कुडोस। जादू जट आपकी बारी है। concentration of certain ion and other molecules are significantly higher in vacuole than cytoplasm. पहला तो सही है। Tonoplast facilitate the transport of number of ions and हाँ and other materials। दोनों ही सही है तो हाँ, ठीक। दोनों रीजन भी यही है इसका। तो Let's go. पहले ही है। लेट्स गो एंड यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 भी आ जाता है। प्रोटीन अगर मूव कर रहा है किसी मेम्ब्रेन के अंदर तो उसको आप फ्लूइडिटी बोलोगे, बिल्कुल सही। लिपिड का जो नेचर है वो फ्लूइड होता है, तो इस वजह से प्रोटीन मूव कर सकता है, बिल्कुल सही। आई वुड से बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी आई वुड से बिल्कुल सही है। एंड दैट इज रॉन्ग। वाओ, वो आगे ओके, आई डोंट नो व्हाई इज दैट रॉन्ग। मेरे को कभी असर्शन रीज़न मेरे से सही बताऊँ तो कभी हुआ नहीं है। हमेशा जब से मैं मतलब छोटा हूँ मतलब मुझे नहीं आता है कुल मिला के। दैट केम आउट रॉन्ग। ठीक है। लेट्स नॉट लिंगर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स नॉट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। कट कर देना एडिटर, आगे बढ़ते हैं। Moving on to ये the तो आवाज तेज करके सुनाएंगे। ठीक है भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। न्यूक्लियोलस एक साइट है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की, सही बात है। जितना लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, अच्छा जितना बड़ा या ज़्यादा होंगे न्यूक्लियोलाई सेल के अंदर उतना ही है एक्टिव। लिपिड सिंथेसिस मैंने गलत लिख दिया, तो इसका आएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। थर्ड लेट्स ऑप्शन। गो, आई थिंक दैट इज करेक्ट। लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 3। जादू जट आपकी बारी है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। I think less than a complete structure of cell can ensure independent। रुकना, रुक गया हूँ can हाँ रुका रहे फिर। अपनी लाइफ में, तो रुका ही हूँ। ए तो गलत है। हाँ, यस। यूनिसेलुलर परफॉर्म ठीक है। फोर्थ हो गया इसका, ए गलत है, आर सही है। मेक सेंस। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी नॉट आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, इट इज करेक्ट। 6 more questions to go। 6 महीने रुक जाओ, मेरी बॉडी बनने वाली है, तो 6 महीने तो हो गए, लेकिन 6 महीने तो हो गए, लेकिन उससे पहले दादाजी की बॉडी बन गई। The mesosomes are formed by the extension of plasma membrane into the cell and that is correct। plasma membrane का जो extension होता है उससे आपका mesosomes बनता है। Mesosome help in cell wall formation। I don't know about that। DNA replication में help करता है, हाँ मुझे पता है। Distribution of genetic material में भी help करता है, हाँ ये भी ठीक है। Cell wall formation में help करता है, चलो let's go with that। तो ये दोनों सही है, बट मेरे हिसाब से हाँ ये दोनों सही है, बट मुझे इसका रीज़न नहीं लग रहा। अब म्यूज़ोम एक्सटेंशन से बन रहा है तो उसका रीज़न ये तो नहीं है कि कैसे बन रहा है या कुछ भी है। तो आई वुड से दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू हैं। एज यूजुअल आई एम राइट। मुझे लगा गलत दादाजी की बहन सी प्रोटीन पाउडर खा रहा है। इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो किसी भी मेम्ब्रेनस सिस्टम से बाउंड नहीं होती और वो नॉट लाइक फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। हाँ मतलब नॉन मेम्ब्रेनस तो होती हैं, और मतलब इसका नहीं पता मेरे को कि साइटोप्लाज्म में फ्री रहती हैं। हाँ फ्री रहती है, इसका ऐसी पड़ी हुई रहती है इंक्लूजन बॉडीज। फ्री रहती है मतलब ये गलत है। ओके, तो रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, सही है। तो इसका आंसर 4th आएगा, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। I think that is a very genuine answer. Let's move on. I think that should be correct, and it is correct. Let's move on to the next question. हब सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल का, राइट। सेंट्रियोल में होती है अरेंजमेंट, वेट होल्ड अप सेंट्रियोल पे 9+0 वाली अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से बीच में हब नहीं आता। एक्चुअली में हब आता है 9+2 वाली अरेंजमेंट है। चलो, हब इज कनेक्टेड विद ट्यूबुल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये बात सही है। हब एक्चुअली 9+2 वाली अरेंजमेंट में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। वो बना तो प्रोटीन का होता है और वो बिल्कुल कोने वाले ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ होता है। इफ़ लेट मी शो यू गाइस। ठीक है, मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नेट। हाँ नेट नहीं है मेरे पास। हब ऐसे बीच में होता है और रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ था।
अब दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता कि रेडियल स्पोक्स प्रोटीन से बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं. आई विल टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 4. लेट्स गो. ओके यार, सेंट्रियोल के बीच में होता है क्या? रेडियस बॉक्स तो होती ही है सेंट्रियोल के बीच में. यार अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सेंट्रियोल बीच में तो 9+ सेंट्रियोल की अरेंजमेंट कौन सी होती है? 9+2 या 9+0? सेंट्रियोल की 9+2 हाँ 9+0 होती है, 9+2 नहीं होती. 9+0 होती है तो बीच में सेंट्रियोल तो आना ही नहीं चाहिए, या बीच में हब तो आना ही नहीं चाहिए था. अरे यार चलो एक सेकंड रुकिए. चलो ठीक हाँ है. 9+0 ही होती है ऐसे. वो तो मुझे पता है, बट हब एक बार कोई सर्च करना प्लीज़ कि हब होता है कि नहीं होता सेंट्रियोल में, अगर आप में से दोनों कोई. तो कुछ उल्टा पुल्टा आ जाता है. ठीक है भाई, ठीक है, ओके, नाइस. ये देख उल्टा सुल्टा आ गया. ओके, अब देखने मत लग जाना भाई साहब आप. अरे यार हटाना पड़ेगा. क्या हुआ? कुछ नहीं. कैसा लगा अगर मैं क्या बोल दूं कि चलेगा? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो? सच्ची होता? नहीं हो रही थी हो रही थी. एक बार सर्च करके बताओ मेरे को, और जब तक जोजी भाई आप सर्च करो, सीमा जी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन इफ़ यू कैन, इफ़ यू आर हियर. क्या सर्च क्या करना है? इज हब प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, ये सर्च करना है आपको. आई गेस सीमा जी इज नॉट हियर, तो आप सर्च करो और मैं अटेम्प्ट करता हूँ. होता है. हेलो. प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन. हाँ ठीक है. हेलो, हाय. हाँ, एक सिंगल ह्यूमन सेल जो है उसमें 2 मीटर लंबा थ्रेड होता है डीएनए का. सही है मेरे हिसाब से, सही है. जो 2 मीटर लंबा थ्रेड होता है डीएनए का सेल में, वो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. हाँ सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. 46 पेयर्स, आर यू श्योर? नहीं, गलत सॉरी 23 तो पेयर्स. ठीक है, थर्ड आएगा. इट को विद 23 पेयर्स होते हैं अरे, क्रोमोसोम के. अब होता है यार. अच्छा, अब होने लगा. गुड वन. माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. दैट इज ट्रू. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड आई वुड से इसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसको पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी बनाती है. लास्ट क्वेश्चन है, वी विल डू द ऑनर सीमा जी एंड जोजी जी, जो भी पहले आंसर बता दे. ओके. ठीक है, ये सही है. प्रोटीन सिंथेसिस सेंट्रियोल भी सही है. तो इसका आंसर है फर्स्ट है इसका. 1. ठीक है, देखते हैं तो आप लोग सही हैं कि नहीं है. लेट मी रीड इट. गोल्जी अपरेटस जो हो गया वो ईआर के क्लोज एसोसिएशन में होता है. हाँ, प्रोटीन जो राइबोसोम बनाता है ईआर पे लगा हुआ, वो सिस्टरने में जाके मॉडिफाई होता है. हाँ, आर यू श्योर? इसका आंसर 1 तो नहीं है, इसका आंसर 2 है. कट कर देना, एडिटर कट कर देना. चलो ठीक है यार, लेट्स सबमिट. देखो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है. आई डोंट थिंक सो हम लोगों ने 70% एक्यूरेसी क्रॉस करी होगी. भाई वो तो कर देते हैं, पर वो तेरे लखनऊ की वजह से रह गए. लखनऊ की वजह से? चलो ठीक है, 77% कर दो. ठीक है, ओके. दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ गुड स्कोर. 11 नंबर हमारे कम आए, बट इट्स फाइन. 11 नंबर कम आए हमारे. 11 नंबर, हाँ 11 नंबर कम आए, ठीक है. तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने सेल की के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं. एक डीपीपी और बची है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. एंड इफ़ यू वांट वी कैन, यू हैव टू टेल मी कि हाँ ठीक है करना है. थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग. थैंक यू जादू जाट फॉर कमिंग. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स? सबकी माफ हो जाएगी वेरी सून. ठीक है भाई, ठीक है, ओके. ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, पेचकश. ठीक है सीमा जी, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? यस. थैंक यू बोथ ऑफ. थैंक यू फॉर कमिंग. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है भाई. बंदे सारी रात डीजे पे